आज हम बात करने वाले हैं राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के बारे में। और आप सभी को पता होगा कि ये इस समय न्यूज सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चला है और सभी लोगों को ये जानना है। बहुत सारे लोग ये हैं कि जो कि शादी से डर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं कि जो कि शादी करने वाले हैं। तो इनके लिए भी एक बहुत अच्छा ये मैसेज होगा। इस वीडियो को जरूर वॉच करिएगा। आखिर ये लड़कियां चाहती क्या हैं, क्यों आखिर युवाओं को इतनी ज़्यादा पिछले 3-4 महीनों में आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आए हैं जिसमें ड्रम में काटा गया है, फ्रीज में काट के रखा गया है। हर एक क्षेत्र में मतलब ये देखा जा रहा है कि लड़कियां लड़कों को काट रही हैं शादियों के बाद। तो आखिर ये कैसे रोका जा सकता है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के बारे में। देखिए, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की ये शादी होती है, बात चलती है, दोनों परिवार बहुत खुशी से धूमधाम से इस शादी को कराने की कोशिश करते हैं और इस शादी में सफल भी हो जाते हैं। और 11 मई को इनकी शादी होती है। ना सोनम को कोई एतराज था और ना ही राजा को। और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश नजर आ रहे थे शादी के पहले। हालांकि सोनम की कुछ मतलब तस्वीरें ऐसी भी थीं जिसमें वो बहुत ज़्यादा तो खुश नजर नहीं आ रही थी। हालांकि ये माना जाता है कि जब लड़की की शादी होती है, उसके घर कोई बारात लेकर के जाता है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है लड़की की तरफ से, लेकिन इतना भी नहीं कि ये हत्या की तरफ बढ़ती चली जाए। तो अब हम बता देते हैं कि इनकी शादी हुई थी तो उसके बाद क्या क्या घटनाएं हुई, आखिर क्यों इतना समय लगा इनकी मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि इनको खोजने में। तो अब हम बात करते हैं, 11 मई को शादी होती है, 20 मई को ये लोग हनीमून जाते हैं। कहाँ पे? ये जाते हैं मेघालय में। और मेघालय में जाते हैं और वहाँ पे 20 मई से 22 मई को इनको लास्ट टाइम अपने घर पे बात करते हैं राजा रघुवंशी। और उसके बाद से इनकी मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि फ़ोन स्विच ऑफ नज़र आते हैं। अब अगले दिन पूरा परिवार परेशान, क्योंकि नई नई जब शादियां होती हैं तो ना लड़की का फ़ोन लग रहा था ना लड़के का फ़ोन लग रहा था। मतलब दोनों आदमी का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब मामला ये आता है कि जब वहाँ की सरकार से कंटेक्ट की जाती है कि आपके यहाँ कोई टूरिज्म से इस नाम से कोई व्यक्ति आया है, तो वहाँ की सरकार बिना कुछ कहे कहती है कि मैं इन आदमी को नहीं जानता हूँ। अब हालांकि इसमें मामला ये होता है कि कुछ यूट्यूबर्स पहुंचते हैं जो कि इस मामले को उठाते हैं। तो कुछ वीडियो जब वायरल होते हैं तो यहाँ पर लोग मतलब पुलिस प्रशासन सबको जब घिराव करते हैं, उनके परिवार के लोग लगातार किसी ना अलग अलग जगह पे अलग अलग थानों में जाकर के ये पता करते हैं कि आखिर ये दोनों दोनों गए कहाँ पे। अब बात ये आती है, जब जैसे ही 23 मई आती है, 23 मई के बाद जब ये लोग कहीं नहीं दिखाई देते हैं तो उसके अगले कुछ दिनों के बाद 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश मिलती है एक बहुत बड़ी खाई में गिरी हुई। अब राजा रघुवंशी की जब लाश मिलती है तो लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिर कहाँ गई सोनम जो रघुवंशी है। तो इस चीज़ को लेकर के पूरी सरकार पूरी टीम लगातार छानबीन कर रही थी कि आखिर रघुवंशी कहाँ है। तो फिर उसके बाद से जब ये कल की बात है, जब यूपी में मेरठ में पहुंचती है तो वहाँ पे एक ढाबे में बैठ करके इसका प्लान था कि नेपाल भाग जाएं। लेकिन वहाँ के कुछ मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जो दुकानदार थे, को यादव जी थे, जो कि बहुत ही अच्छा काम किया। उन्होंने इस न्यूज़ को पढ़ा था, सुना था और उसके बाद क्या किया कि उनको पकड़वाने का कार्य किया, पुलिस के पास फ़ोन करे। फिर उसके बाद से पुलिस आई वाराणसी में, इनको पता एक तरीके से कह सकते हैं कि इनको पकड़ लिया गया। और उसके बाद से जो लगातार मतलब बात कह रहे थे कि आखिर इनमें क्या राजा रघुवंशी की हाथ हो सकती है, मतलब सोनम रघुवंशी के पूरे अच्छे तरीके से आ सकते हैं, क्योंकि इनको जब गिरफ्तार किया गया है तो इनको हत्या के मामले में ही गिरफ्तार किया गया। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, अब देखिए आगे होता क्या है। लेकिन मामले को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या लड़कों की ज़िंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि जब चाहें तब कोई भी उनको मरवा सकता है। अब मैं यहाँ पे ये आऊँगा कि आखिर आप शादी किस तरीके से करोगे ना। अरेंज में आपको कोई मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ये लाभ दिखाई दे रहा है कि आपको वो जब शादी होगा तो वो बेहतर होगा। तो अब मैं आपको जो 2 आइडिया दे रहा हूँ उसको ज़रूर से आप सुनिएगा। सबसे पहले जब आप शादी करने जाओ तो उनसे एक बात ज़रूर पता करो कि क्या आपका कोई पिछला संबंध है। अगर जो आपका है तो आप शादी करना चाहते हो तो कृपया करके मैं अपने माँ बाप से बोल दूंगा कि मुझे नहीं करना है शादी, मुझे लड़की नहीं पसंद है। वहीं अगर जो बात किया जाए तो आखिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि लव मैरिज भी तो सेम नहीं है। लेकिन लव मैरिज में आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप उस परिवार को तो जानते हो। बेसिकली ये है कि वो लड़की को तो आप 4-5 महीने 10 महीने जो भी हालांकि जानते हो, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि उस चीज़ से हर एक चीज़ से समझ सकते हो। हालांकि अब लड़की बदमाश निकल जाए तो किसी को भी वो मार सकती है, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन चांसेस इसमें 80% है मरने के और उसमें 100% है अरेंज मैरिज में। तो इस चीज़ को थोड़ा सोच समझ के और अच्छे परिवार से अच्छी बातें करके अच्छी चीज़ों को समझ करके आप लोग इस चीज़ पे थोड़ा सा बात करिए। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यही बताने की कोशिश कर रहा था मैं। और शायद आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी, तो जरूर से पेज को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उन सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा जो मतलब थोड़ी सी भी मतलब अनबन के साथ किसी की जान के साथ खेल लेते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप सभी लोग जरूर से समझिएगा। तो किसी भी चीज़ से थोड़ा सा जब आप संबंध बनाओ, चाहे किसी भी इंसान से आप अगर जो मिलो,
तो उससे थोड़ी सी उसके बैकग्राउंड के बारे में भी ज़रूर से पता कर लो कि क्या अगले से किसी दूसरे से है या अपने से है। इस चीज़ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। नमस्कार।